समय आता तो उसका सही जवाब दे देती है। कांग्रेस को क्या लग रहा है, हेमंत सोरेन पहले की अपेक्षा 2019 की अपेक्षा 2024 के चुनाव में उनका चेहरा और मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है, क्या लग रहा है आपको? मुझे तो लगता है कि उनका जो कद है और ऊपर बढ़ गया जाके। हम लोगों को पूरा भरोसा है और उम्मीद भी करते हैं कि दोबारा फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इलेक्शन ऑन व्हील्स के आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। जी हाँ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू। धीरज जी, पहला सवाल यही, माहौल चुनाव का है, कैंपेन जोर पकड़ रहा है और इन सब के बीच देश की राजनीति का चाणक्य जिसे माना जाता है गृह मंत्री अमित शाह, वो झारखंड में, क्या लग रहा है देखिए उनकी एंट्री से? क्यों घबराएंगे भाई? अब उनसे अगर हम लोग घबरा गए, विपक्ष के लोग हैं, तो हमको नहीं लगता है कि हम लोग घबरा रहे हैं। पिछली बार भी आए, पिछली बार भी वो वोट किए, बहुत जनता से वादा करके गए, लेकिन क्या हुआ नहीं हुआ वो हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं कि क्या क्या उन लोगों ने अब झारखंड के लिए किया जाके। उनका भी तो बहुत समय सरकार रहा भारतीय जनता पार्टी का। नौजवानों को रोजगार का नाम पर जिस तरह से यहाँ पर हाथी उड़ाया जा रहा था, आपको मालूम है ना? वो भी दिन को याद कीजिए आप। तो खैर, वोट मांगने का एक तरीका होता है, लोगों को समझाने का या और भी तरह का कुछ माने लगा लीजिए, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सर, इस बीच हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं, एक हेमंत सोरेन को घेरने के लिए विपक्ष के कई हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, दर्जनों नेता देश भर के झारखंड में कैंप कर चुके हैं, लेकिन हेमंत डरेगा नहीं। तो आप देख ही रहे हैं, झुकेगा नहीं। हाँ, वो तो बोल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। आप डरने वाली जो बात बताया, वहीं से ये शब्द इतने इतने नेता लोग, भारतीय जनता पार्टी के इतने नेता लोग यहाँ पर मंडरा रहे हैं, घूम रहे हैं। कल राजनाथ सिंह का, राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं, वो आपका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उनका भी दरभंगा में हुआ, आदमी नहीं के बराबर था वहाँ पर। ये सब चीज देखने की चीज है, और जनता का जो रुझान हमको देखने को मिल रहा है, वो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की तरफ है लगे। तो आप देखिए, लोकसभा कुछ और होता है, विधानसभा कुछ और होता है। पिछली बार भी हम लोग लोकसभा में पूरी तरह हारे, लेकिन आपका विधानसभा में जनता ने हम लोगों को पसंद किया है। तो समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि आपने तारीख को आपको सब रिजल्ट, क्योंकि आपने 2019 का जिक्र कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में आप 2 सीटों पर तक सिमटे, वो 12 लाए। उन्होंने विधानसभा चुनाव में नारा दिया 65 पार का, सरकार आपकी आ गई। इस बार 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आपकी सीटें बढ़कर के 5 हो गई, वो 9 पर आ गए। वो ये कह रहे हैं कि 55 सीटें ऐसी है, हेमंत विश्व शर्मा ये कह रहे हैं 55 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी ने बढ़त बनाई, वो आसानी से सरकार बनाएंगे हम 23 को। वो तो समय बता देगा, कौन बढ़त बनाएगा नहीं बनाएगा, ये तो समय बताएगा जाके। लेकिन जनता का जनादेश के ऊपर किसी का बस नहीं चलता है। हमने बहुत नजदीक से राजनीति को देखा है, हम बचपन से ही राजनीति को देख रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। हमारे पिताजी भी राजनीति में थे, हमारे बड़े भाई भी आप जानते हैं रांची के 2 बार सांसद रहे, उनके ज़माने से भी मैं सक्रिय राजनीति में हुआ। तो आप देखिएगा कि जो समय अभी आ रहा है, जनता किसी से बोलती नहीं है, जब समय आता तो उसका सही जवाब दे देती है। तो आप वक्त का इंतजार कीजिए, 23 तारीख भी बहुत दिन नहीं है, देखते देखते बीत जाएगा। 23 तारीख को आपका रिजल्ट पता चल जाएगा। लेकिन इस बीच बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान आपने देखे होंगे, वो ये कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। वो उनका अपना
स्लोगन है। और हम यही कहेंगे कि आप 23 तारीख को आपको इसका जवाब मिल जाएगा। 23 तारीख का इंतज़ार कीजिए। और किसी के जोर जबरदस्ती से वोट तो मिलता नहीं है। अभी आज केंद्र में देखिए, अभी बैसाखी पर चल रही है आपका सरकार चल रही है, और जनता ने उसका जवाब दिया। और इस तरह से जो हम लोग सबका विचार बात बोल रहे हैं, तो जनता उसका जवाब देगी। आप देखिएगा, निश्चित तौर पर उसका जवाब जनता देगी। और हमें आने दीजिए, सब आपको पता चल जाएगा। सर, इस बीच क्योंकि आपने भी रोजगार का जिक्र कर दिया, रोजगार का जिक्र अमित शाह भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, 5 लाख रोजगार देंगे, गारंटी के साथ कह रहे हैं, 5 साल। देखिए, हम जितना जानते हैं कि कोरोना काल से लेकर के आज तक जो भी योजना हेमंत सरकार ने लाया है, वो एक ऐतिहासिक आपका मैया योजना जो आप देख रहे हैं, उसमें भी जनता को तो बेवकूफ़ बनाया नहीं। इसके अलावा दिसंबर में 2500 रुपया देने की बात कही है। वो भी हमको लगता है कि अगर सरकार आ गई फिर से, तो वो भी पैसा निश्चित तौर पर सरकार देगी जाके। अब देखिए, वक्त का इंतजार कीजिए, वक्त बहुत बड़ा भगवान होता है। अब समय आने दीजिए, आपको सब इसका जवाब दिया जाएगा। सर, एक सवाल और ये भी है, क्योंकि बार बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ये कह रहे हैं हेमंत फिर से आ रहे हैं, हेमंत आ रहे हैं, नारा दिया जा रहा है जेएमएम से, हेमंत आ रहे हैं, हेमंत फिर से आ रहे हैं। ये कांग्रेस को क्या लग रहा है? हेमंत सोरेन पहले की अपेक्षा, 2019 की अपेक्षा 2024 के चुनाव में उनका चेहरा और मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है? क्या लग रहा है आपको? मुझे तो लगता है कि उनका जो कद है और ऊपर बढ़ गया जाके। और मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है, हेमंत सोरेन फिर से रिपीट करेंगे। हम लोगों को पूरा भरोसा है और उम्मीद भी करते हैं कि दोबारा फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हेमंत सोरेन एक मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा। लेकिन देश के गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि देश की सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं है तो वो झारखंड में। वो हर विपक्षी दल तरह तरह का आरोप लगाता है। ये उनका अपना शब्द है, वो अपना बोले, जो करना है करे, जो करना था कर चुके। आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे वो ज़्यादा जानते हैं। क्योंकि इस वक्त सर हम लोहरदगा में हैं, और लोहरदगा का जिक्र इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से झारखंड सरकार यानी हेमंत कैबिनेट के फिनांस मिनिस्टर, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव चुनावी मैदान में सामने एनडीए की तरफ से आजसू कैंडिडेट नीरू शांति भगत है। लोहरदगा का क्या माहौल है? क्या रामेश्वर उरांव आपको कंफर्टेबल दिख रहे हैं या भीतरघात का भी खतरा है? देखिए, हर पार्टी में भीतरघात होती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और भी कोई दल क्यों न हो। जिसका मकसद पूरा नहीं होगा भीतरघात करेगा ही करेगा। या बहुत सारा कारण भी ऐसा होता है भीतरघाती का, तो ये सब चलते रहता है। बहुत बड़ा बात नहीं है। पिछली बार भी ऐसा बहुत कुछ हुआ, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ जाके। तो आप देखिएगा कि समय का इंतजार कीजिए। आप आने वाला 13 तारीख और 23 तारीख को रिजल्ट है, आपको रिजल्ट है, निश्चित तौर पर हमको लगता है इंडिया गठबंधन के पक्ष में आगे जाकर। कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा होगा? मुझे तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। जहाँ भी सुन रहा हूँ कि रुझान बहुत अच्छा चल रहा है। फिर मैं निकाह हो गया हूँ, मैं बाकी के बारे में जानकारी ले रहा हूँ। वहाँ भी एक हवा चल चुका है कि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करना है, और वहाँ भी हवा चल रही है। हमारा प्रत्याशी लाल चौरे उधर से मोनिका से रामचंद्र सिंह वगैरह सब जीत के राह पर है जाके। तो वहाँ अच्छा माहौल, अच्छा माहौल अच्छा है।
चलिए, माहौल क्या है? में धीरज प्रसाद साहू कह रहे हैं माहौल अच्छा है, 23 को परिणाम का इंतजार करिए। बीजेपी कह रही है सुपड़ा साफ होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस कह रही है हेमंत फिर से आ रहे हैं, 23 का इंतजार करिए। क्या होगा? दोपहर 12 से 1 के बीच में तस्वीर साफ हो जाएगी। चाहिए अपने सहयोगी प्रभात के साथ मनीष मेहता, 99 न्यूज, लोहरदगा।